हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीआरपीसी के क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसके अलावा इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें शेयर किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन में लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और उपयुक्त में से कोई भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लोक अभियोजक। अगर लोक अभियोजक की बात की जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये कहाँ दे रखा है? सीआरपीसी सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एक्सपीरियंस की, तो वो है 7 ईयर। ये कहाँ बताया? 24 के 7 में। तो इस 7 से आप इस 7 को ज़रूर याद रखें। ये जो है सीजे में आया हुआ है, एमपी सीजे में। उसके अलावा अगर बात करें सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण यानी सेशन ट्रायल, ये कहाँ दिया है? सीआरपीसी सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक में ये दिया गया है सेशन ट्रायल। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में लोक अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा, ये दिया हुआ है सीआरपीसी के सेक्शन 225 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, अभियुक्त को किस धारा में पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देने का कर्तव्य न्यायालय पर अधिरोपित किया गया है? ऑप्शन हैं 207, 208, 209 ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए एंड बी। अगर बात करें सेक्शन 207 की, तो इसमें बताया गया पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में डॉक्यूमेंट की कॉपी। और अगर बात की जाए सेक्शन 208 की, तो इसमें बताया गया पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर सेशन न्यायालय में ट्रायबल किसी भी मामले में डॉक्यूमेंट की कॉपी। अब अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स की कौन सी कॉपी दी जाती है, दस्तावेज की प्रतिलिपि, तो कौन से ऐसे दस्तावेज होते हैं? तो इसमें आता है एक पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी जो कि 154 में है, 161 के अंतर्गत अगर कोई बयान हुए हैं, 164 के अंतर्गत बयान हैं, 173(5) के अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको दी जाती है सेक्शन 207 और 208। करेक्ट आंसर आप समझ चुके हैं इसका डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन से सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्य सरकार। तो इसका जो आंसर है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। सेक्शन की अगर इसकी बात करें तो 16 सेक्शन 16 में ये दिया गया है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रायोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम कितने वर्ष तक का विधि व्यवसाय करता रहा हो, लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है? तो लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए एक अधिवक्ता का एक्सपीरियंस कितने ईयर का होना चाहिए? तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर और 8 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 ईयर। ये कहाँ पे दिया हुआ है? सीआरपीसी 24 के 7 में। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये इसका पूरा आप याद रखें। 24 का 7 बिल्कुल 7 ईयर इसका एक्सपीरियंस है और 24/7 में दिया गया है। ये तो दिया गया है, ये जो दिया गया है 24 के 7 में, ये पीपी के बारे में बात करता है, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर एसपीपी की बात की जाए तो वो दिया गया है आपको 24 के 8 में। तो आज ही आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें अपने बैरक में जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मजिस्ट्रेट को भरण पोषण के लिए आदेश देने की शक्ति है? अब अगर भरण पोषण के आदेश की बात की जाए तो ये जो दे रखा है ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 में दिया हुआ है। और क्वेश्चन की बात की जाए कि ऐसा आदेश कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो ऑप्शंस में है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 125 में ये बताया गया है कि फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण के लिए ऑर्डर दे सकता है। किसके भरण पोषण के लिए दे सकता है? पेरेंट्स के, वाइफ के, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और 18 वर्ष से अधिक के हैं लेकिन इनकैपेबल हैं, तो ऐसे बच्चों के बारे में भी भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन धारा 11 व धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करता है? अब सेक्शन 11 और सेक्शन 13 की बात करें तो इसमें तो आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसमें आता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब इनकी स्थानीय सीमाएं कौन डिसाइड करता है? तो आपके पास में ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो है सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। CJM जो है इनकी स्थानीय सीमाओं को निर्धारित करता है। सेक्शन 11 और सेक्शन 13 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की, और जो CJM ये जो डिसाइड कर रहा है ये हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हुए करता है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई किसके नियंत्रण में रहते हुए CJM ऐसी सीमाएं निर्धारित करता है, तो हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हुए। संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 मास, 6 मास, 1 वर्ष और 2 वर्ष। तो अगर हम बात करें संक्षिप्त विचारण की, कारावास की अवधि की, तो ये तो है इसका आंसर 3 मंथ। संक्षिप्त विचारण दिया कहाँ पर है? 260 से लेकर के 265 में, ठीक है। और जो हमारा आंसर है कारावास की अवधि, ये दिया हुआ है 262 में 3 मंथ तक आप कारावास दे सकते हैं संक्षिप्त ट्रायल में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बताता है पूर्व दोषी सिद्धि से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? तो ये जो है ऑप्शंस 296, 297, 298, 299। करेक्ट आंसर 298। 298 में बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि जो है जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी से साबित की जा सकेगी, ठीक है। तो पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 298 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जा सकता है? तो अगर बात की जाए कि न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जा सकता है, तो ऑप्शन से 110, 130, 133, 134। करेक्ट है 133। ऑर्डर कौन दे सकता है? DM, SDM और हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। अगर दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की बात की जाए तो इसका जो सेक्शन है वो है 378। 378 में 2 कंडीशंस दिए, एक तो सेशन न्यायालय में और एक हाई कोर्ट में। सेशन न्यायालय में वहाँ होती है जहाँ मामला अजमानतीय व संज्ञेय है, और अदर मामलों में हाई कोर्ट। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी अजमानतीय व संज्ञेय की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं इसके जो दिए गए हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जजमेंट चैप्टर से हैं। सेक्शन 368 के तहत न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? सेक्शन 368 में न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? दंडादेश को पुष्ट करने की, दोष सिद्धि को बातिल करने की, अभियुक्त को दोष मुक्त करने की और उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। ये MPCJ में आ चुका है ये जो क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेशन न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष व दंडादेश की प्रति किसको भेजी जाती है? तो इसके ऑप्शन से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, राज्य सरकार, उपयुक्त किसी को भी।
तो ये जिला न्यायालय ना होकर डीएम आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है आंसर। ठीक है, किसके द्वारा? इसमें क्वेश्चन में पूछा सेशन न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष एवं दंडादेश की प्रति किसको भेजी जाती है, तो इसका जो आंसर है ये है सेक्शन 365 में से। और इसमें जो बताया गया है 365 में, वो बताया गया है कि फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन अपने जो जजमेंट है उसकी कॉपी किसको देंगे? डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना स्थापित की गई है? पीड़ित प्रतिकर योजना की अगर हम बात करें तो ये बनाता कौन है? पहले तो हम ऑप्शंस पे आते हैं, 355, 356A, 357A और 358। करेक्ट आंसर 357A। 357A की अगर बात करते हैं हम, तो पीड़ित प्रतिकर योजना, विक्टिम कंपनसेशन योजना, ये बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के ये जो योजना है इसको बनाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें जो अमाउंट दिया जाना है वो कौन डिसाइड करता है, तो स्टेट और एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ इसकी अमाउंट को डिसाइड करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना स्थापित की गई है? सेक्शन 357A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कम से कम कितने न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए? उच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई भी मृत्यु दंडादेश दिया जा रहा है तो उसकी पुष्टि कम से कम 2 न्यायाधीशों के द्वारा की जाएगी। ये दे रखा है आपको सेक्शन 369 में। ये लास्ट क्वेश्चन है, न्यायालय किसी अभियुक्त को किस धारा के तहत सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 360। तो ये आपके 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस हो गए। ये यूपी में भी आए हुए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन एमपी में, कुछ उत्तराखंड में आए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं तो इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस मिल। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एवरीडे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।